नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स जो पढ़ने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उसकी मीनिंग अलग होती है। स्पेलिंग भी लगभग एक जैसे होते हैं, कहीं की स्पेलिंग अलग होती है लेकिन उसकी मीनिंग अलग होती है। पढ़ने में एक जैसे लगता है तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वही कंफ्यूजन दूर होने वाला है। और आज मैं लेकर आया हूं सही इंग्लिश कैसे पढ़ें पार्ट 4। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। और यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि एक जैसे शब्द जिसकी ध्वनि एक जैसे है लेकिन मीनिंग अलग है। और पहले आपको बता दूँ थोड़ा सा एक क्या है, ब्लरी आया है, मतलब जो मैंने प्रिंट आउट निकाला है वो भी थोड़ा सा ब्लरी है। तो ये मत सोचिए कि आपके मोबाइल में क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा धुंधला ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा यहाँ पे वर्ड है इंग्लिश का। पसंद आने में प्लीज लाइक करेंगे, आपके बहुत ज्यादा काम के है। एक बार बस सुन लीजिए और देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर लाइफ टाइम आपके काम आने वाले हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे लिखा है एक्सेस। क्या लिखा हुआ है? एक्सेस। इसे भी हम एक्सेस पढ़ते हैं और इसे भी एक्सेस ही पढ़ते हैं। देखिए दोनों एक्सेस लिखा हुआ है, स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन पढ़ते एक्सेस है। मीनिंग क्या होता है? ये वाला स्पेलिंग यदि एक्सेस लिखा हुआ है इसका मतलब पहुंच, पहुंच को एक्सेस बोलते हैं। और ये वाला एक्सेस यानी बोलते हैं अधिकता, कोई चीज ज्यादा हो जाती है ना, एक्सेस हो गया, ये वाला एक्सेस है, तो इसे एक्सेस ही पढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट। क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट। और ये भी एक्सेप्ट है तो इसे हम एक्सेप्ट एक्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ठीक है, एक्चुअल इसका उच्चारण किया एक्सेप्ट, तो इसे भी एक्सेप्ट पढ़ते हैं, इसे भी एक्सेप्ट पढ़ते हैं। अब ये वाला एक्सेप्ट जो है इसका मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। अब जैसे हम नॉर्मल एक्सेप्ट बोल देते हैं तो बहुत से लोग एक्सेप्ट पढ़ते हैं, बहुत से लोग एक्सेप्ट पढ़ते हैं। ब्रिटिश अमेरिकन जो एक्सेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो एक्चुअल में से एक्सेप्ट ऐसे पढ़ते हैं। तो ये वाला जो एक्सेप्ट है जो ए से स्टार्ट होता है उसका मतलब स्वीकार करना किसी को, ठीक है, अपनाना, एक्सेप्ट करना जो बोलते हैं वो है। और ये वाला एक्सेप्ट यानी अतिरिक्त, यानी इसके अतिरिक्त, इसके सिवाय, एक्सेप्ट यू, तुम्हारे सिवाय, तुम्हारे अतिरिक्त। तो ये किसी के सिवाय, किसी के बिना, किसी के अतिरिक्त, ये वाला हो गया। ये वाला एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। अब यहाँ पे देखिए एल, ए आई है ना, यहाँ पे ए आई है। एल, ये वाला एल यानी होता है बीमार करना किसी को, एल। और ये वाला जो एल है इसे मदिरा, जो शराब होती है मदिरा, वो कहते हैं। तो देखिए दोनों पढ़ने में एल है लेकिन स्पेलिंग दोनों का अलग है। आगे देखते हैं, ये हो गया अल्टर और ये भी अल्टर, दोनों अल्टर लिखा हुआ है। ये ए आर है और ये इसे अल्तार नहीं पढ़ेंगे, अल्टर ही पढ़ते हैं। और इसे भी अल्टर ही पढ़ते हैं लेकिन स्पेलिंग में देखिए केवल ए और ई का अंतर है। अब इंग्लिश है भाई, क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्टर यानी होता है बलिवेदी, यानी जिसमें बलि दिया जाता था ना पहले, अभी भी बहुत जगह देते हैं, तो बलि देते हैं, तो जिसमें सिर रख के बलि दिया जाता है उसे अल्टर कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो अल्टर है उसे बदलना बोलते हैं, यानी कि बोलते हैं ना अल्टरनेटिव आना, बदल बदल के आना। आज लड़के आ रहे हो तो कल लड़की आना, आज 1 नंबर वाले आ रहे हो कल 2 नंबर वाले, तो अल्टर बोलते हैं, वो अल्टरनेटिव अल्टर, यही अल्टर है, बदल बदल के आना, ठीक है। तो दोनों अल्टर का मतलब आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है एंजल। ये क्या लिखा हुआ है? एंजल। क्यों ज लिखा हुआ है? क्योंकि जी यानी तो ग होता है, लेकिन जी के साथ यदि ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो जो जी है उसको ग नहीं बोलते, ज बोला जाता है, इसलिए से एंजल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एंजल। तो एंजल यानी क्या होता है? फरिश्ता, जो बोलते हैं ना परिवरी फरिश्ता, वो एंजल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये एंजल नहीं लिखा हुआ, ये एंगल लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जी के बाद ई नहीं है, केवल जी एल लिखा हुआ है। तो यदि जी के बाद ये आता तो ज बन जाता है, लेकिन जी के बाद ई नहीं है तो इसे ग ही पढ़ेंगे, तो क्या होगा? एंगल। इसे एंजल नहीं पढ़ेंगे। लेकिन देखिए देखने में बिल्कुल आसपास है तो एक जैसे लग रहा है, तो कई बार देखने में भी कंफ्यूजन होता है लेकिन पढ़ना अलग अलग है ना। एंजल और एंगल। तो एंजल यानी फरिश्ता और एंगल यानी कोण। कोण किस कोण से फेंको, किस एंगल से, कौन से एंगल में है, ये वाला एंगल। तो क्लियर हो गया एंजल और एंगल में, ठीक है। इसमें उच्चारण दोनों का अलग है लेकिन स्पेलिंग लगभग एक जैसे, ये भी कंफ्यूजन होता है बहुत से लोगों को। अब देखते हैं यहाँ पे एडवाइस। क्या लिखा हुआ है? एडवाइस। ये भी लिखा हुआ है एडवाइस, यहाँ पे सीई है, यहाँ पे एसई है। ये एडवाइस यानी होता है किसी को सम्मति देना। सम्मति यानी क्या होता है? एडवाइस यानी हम क्या बोल सकते हैं, किसी को एडवाइस का हिंदी क्या होना चाहिए? सलाह देना, ठीक है। किसी को क्या देना? सलाह देना। ये भी सलाह देना है लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों का स्पेलिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, ठीक है। सम्मति, सलाह देना, तो ये भी एडवाइस है, ये भी आपका एडवाइस ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भाई इंग्लिश में जब भाई एडवाइस का मतलब जब सलाह देना होता है तो ये एडवाइस लिखने की क्या जरूरत है, इसे भी सलाह देना दोनों का मतलब है। तो वही बताया ना, कोई अमेरिकन ब्रिटिश में कोई ये स्पेलिंग, कोई ये स्पेलिंग, जैसे कलर का स्पेलिंग होता है ना, वहाँ पे किसी में LO आ रहा है, किसी में OU आ रहा है, तो ये लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो ये हो गया एडवाइस, दोनों का मतलब वही होता है। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे ऑट।
ये लिखा हुआ ऑट, AU ऑट, और ये भी ऑट लिखा हुआ है, जी साइलेंट होता है, ऑट ऑट दोनों में जी साइलेंट, ऑक टॉक नहीं पढ़ेंगे, केवल ऑट ऑट। ऑट यानी कोई बात नहीं, ये वाला ऑट यानी चाहिए, ऑट टू ऐसे यूज करते हैं ना, तो ये ऑट टू यानी चाहिए, ये वाला ऑट यानी कोई बात नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये वाला में देखिए बेल, बेल, और ये भी बेल लिखा हुआ है, देखिए AIL बेल, ये भी बेल, दोनों का मतलब बेल है। ये बेल यानी जमानत, बोलते हैं ना बेल पे छूटा हूं जमानत पे, ये वाला बेल हो गया। और ये बेल यानी होता है गांठ, ठीक है, जो गठान पड़े गांठ, उसे बेल कहा जाता है भाई। इसमें आप ध्यान रखेंगे दोनों के स्पेलिंग में। अब यहाँ पे देखिए बेर, इसे बेर पढ़ेंगे, बेर, ठीक है, और ये भी आपका बेर लिखा हुआ है, इसे बहुत से लोग बियर पढ़ते हैं, बियर, जो कि गलत है, इसे भी बेर पढ़ा जाता है, बेर। ये जो बहुत से लोग, मैं बचपन में मुझे भी ऐसे कोई टीचर थे जिन्होंने बियर बताया था, बियर यानी भालू, डियर यानी हिरन, लेकिन गलत है, ये बियर नहीं होता। बियर तो जो BEER होता है ना, बियर, वो जो शराब जो होता है वो बियर होता है, ये बेर होता है एक्चुअल। बेर यानी रीछ, रीछ यानी भालू, तो बेर यानी भालू, और ये जो बेर यानी होता है नंगा, ठीक है, निर्वस्त्र जो होता है उसे बेर कहा जाता है। तो दोनों का बेर पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है नंगा बिना कपड़े के, और ये बेर यानी होता है रीछ यानी कि भालू, और वो जो बियर होता है वो शराब है, शायद आगे लिखा भी होगा। यहाँ पर भी देखिए बीट, ये भी बीट लिखा हुआ है, ये भी बीट लिखा हुआ है। इसलिए मैं बोला ना, इंग्लिश में बहुत से लोग बोलते सर कुछ नियम बताइए कि एकदम सही से ही पढ़ ले, भाई ऐसे नहीं है। नियम बताने जाऊंगा तो ये भी बीट लिखा हुआ है, ये भी बीट लिखा हुआ है, इसका मतलब बीट बड़ी की मात्रा होता है, इसका मतलब बड़ी की मात्रा होता है। कहीं पे EA का ए हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए बेर पढ़ रहा हूँ, बेर, बीर थोड़ी पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बेट, बेट नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे बीट पढ़ रहा हूँ। तो EA का यहाँ पे ए मतलब हो रहा है, और EA का यहाँ पे ई मतलब हो रहा है। तो भाई यदि इस ऐसे नियम पे जाओगे तो पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ बोलता हूँ सब चीज़ को मारो गोली, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, इसे बेर पढ़ते हैं, इसे बीट पढ़ते हैं, ये याद रखिए। तो अगले बार जो भी लिखा है आप सही पढ़ेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वाला बीट यानी होता है मारना पीटना, है ना, और ये वाला बीट यानी चुकंदर, लाल रंग का होता है ना, बोलते खून बढ़ता है खाओ, ये बीट चुकंदर। क्लियर हो गया दोनों बीट। अब यहाँ पे बोर, ये वाला बोर यानी होता है सुअर, एक पिग यानी भी सुअर होता है, बोर यानी जो जंगली सुअर बड़ा सा सुअर होता है, इसे बोर कहा जाता है, बोर। और एक बोर, ये बोर, स्पेलिंग में दोनों में अंतर है, देखिए RE यहाँ पे AR। ये बोर यानी क्या होता है, सुस्त, बोलते हैं ना बोर लग रहा है बहुत ही, है ना, बोर यानी होता है सुस्त महसूस होना, बोर लगना, ये बोर हो गया। अब ये वाला बियर जो बोल रहा था, ये लिखा हुआ है बियर, बियर यानी होता है शराब, और ये जो बियर है इसका अंदर अर्थी, अर्थी तो आप सभी को पता ही है। तो बियर बियर दोनों स्पेलिंग एकदम अलग है, देखिए बिल्कुल अलग ही है, डबल ER है, यहाँ पे IER है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बियर और ये बियर में अंतर है। भाई बोलते समय तो आप कुछ भी बोल सकते हो, बियर ही बोलोगे, लेकिन किसका मतलब क्या है वो स्पेलिंग से क्लियर होता है। यहाँ पे जैसे कि देखिए ब्रेक, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ब्रेक, क्या अंतर है, EA वाला ब्रेक और यहाँ पे AKE। तो देखिए आगे पीछे स्पेलिंग है, देखने में कोई भी, पढ़ने में तो बिल्कुल वही लग रहा है ना, ब्रेक ब्रेक, स्पेलिंग में थोड़ा सा आगे पीछे है। लेकिन ये जो ब्रेक है जिसमें आखिरी में के आता है, तो ध्यान रखने का तरीका क्या याद रखने का, लास्ट में के यानी तोड़ने वाला ब्रेक हो गया, और लास्ट में के ई आ रहा है तो ये रोकने वाला ब्रेक, जो बोलता है ब्रेकर जो बनता है रोकने वाला, ब्रेक लगाने वाला। तो ये ब्रेक जो गाड़ी में यूज होता है ना, ब्रेक लगाना रोकना, ये वाला ब्रेक हो गया। और ये ब्रेक यानी कोई चीज को तोड़ देना, तो ये वाला ब्रेक। तो दोनों ब्रेक में अंतर है, ब्रेकर इससे बना है और ये ब्रेक तोड़ने वाला। क्लियर हो गया दोनों में अंतर आपको। तो गाड़ी वाड़ी जो भी ब्रेक लगाते हैं वाला ब्रेक का यूज करते हैं। अब आगे देखिए बर्थ, बर्थ, अब देखिए दोनों बर्थ है, मतलब अब देखिए आई से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी ये बी के बाद आई आ रहा है बर्थ, बी के बाद ई आ रहा है, ये दो भी बर्थ है, ये भी बर्थ है, बताइए। लेकिन आपको याद रखना है जो भी जन्म वाला है, जन्म लेना बर्थ, उसमें आई यूज होता है ना। और ये बर्थ यानी कहते हैं सीट, कौन से बर्थ पे है आपका सीट नंबर, ये बर्थ नंबर जो है यही सीट नंबर होता है, बर्थ। ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में आपको ज़्यादातर ये मिलता होगा, है ना, बर्थ। ये उसका देखिए ये होता है बो, ये भी बो, जी साइलेंट है, बो, बो यानी धनुष, धनुष बाण जो बोलते हैं, बो यानी होता है शाखा। ठीक है, तो दोनों बो में देखिए। अब यहाँ पे सेल में देखिए कितना सारा सेल है, एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, चौथा सेल हो गया। अब बताइए, आदमी इसमें कंफ्यूज होगा ही होगा, लेकिन भाई आपको इसलिए मैं आज ये वीडियो स्पेशली लेकर आया हूँ कि कुछ तो कन्फ्यूज़न दूर हो आपका, नहीं तो आपको तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि दोनों पढ़ने में एक जैसे हैं। तो ये वाला जो सेल होता है जो सी से स्टार्ट होता है, ये सेल यानी कोठरी, बोलते हैं ना सेल में बंद है, मतलब जेल के अंदर जो, उसे सेल कहा जाता है, ये वाला सेल।
और ये वाला जो सेल है SELL सेल, इसका मतलब होता है बेचना, सेल करना। और ये वाला जो सेल है AIL, इसका मतलब नाव खोने का। ऐसे नाव में जो लकड़ी होती है ना, दो लकड़ी जिससे खोते हैं नाव को, खेते हैं, ये वाला सेल होता है। और एक जो सेल है ये वाला सेल यानी होता है बिक्री होना, बेचना। तो देखिए भाई, ये भी बेचना होता है और ये वाला सेल यानी बिक्री होना, तो ये दोनों में अंतर है। ये बेचने का काम करना और ये बिक्री होना, तो दोनों में अंतर है। तो देखिए कितना 4 मतलब यहाँ सेल का हो गया। स्पेलिंग भी बहुत सारे का अलग अलग है, ये तीनों का लगभग ऐसे से, इसका तो C से स्टार्ट हो रहा है तो भी सेल है, क्योंकि CE को S पढ़ते हैं। C के साथ E हो तो स उच्चारण होता है, C के साथ Y हो तो भी स उच्चारण होता है, C के साथ I हो जैसे कि सिगरेट वगैरह हो गया तो भी स उच्चारण होता है। क्लियर हो गया सबका मतलब आपको पता चल गया। आगे देखते हैं यहाँ पे, इसे हम पढ़ते हैं काउंसल। अब काउंसिल बोलोगे आप, लेकिन इसे काउंसल पढ़ते हैं, इसे भी काउंसल पढ़ते हैं, ये भी काउंसल ये भी काउंसल, लेकिन CIL वाले को समिति, और इसका मतलब सम्मति। अब देखिए भाई हिंदी में इसका क्या, सम्मति यानी किसी को सहमति देना, ठीक है। और ये काउंसल यानी समिति, एक काउंसल का निर्माण होता है, एक समिति गठन होता है, वो काउंसल वाला है। काउंसिल भी बोलते हैं बहुत से लोग। ये हो गया, दोनों में अंतर, पढ़ने में एक ही है लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी पेज में है ये वाला, आपको पता भी होगा, थोड़ा जूम कर दूं क्या तो ठीक दिखेगा, बड़ा दिखेगा, यहाँ तक की ठीक है। ये होता है आपका, हम बोलते हैं ना कैनवास, क्या बोलते हैं कैनवास, ये होता है कैनवास। कैनवास यानी होता है मत मांगना, मत यानी होता है वोट, वोटिंग जो बोलते हैं ना, ये वाला वोट, ये मत लिखा हुआ हिंदी में मत बोलते हैं, वोट मांगने को कैनवास बोलते हैं। और ये वाला जो कैनवास है इसका मतलब मोटा कपड़ा जिसमें पेंटिंग किया जाता है ना, वो कैनवास। तो ये भी कैनवास है, ये भी कैनवास है, लेकिन ये डबल S वाला आपका वोट मांगने वाला है और सिंगल S वाला जिसपे पेंटिंग किया जाता है। सीलिंग, सीलिंग दोनों सीलिंग है, ये वाला भी सीलिंग है, ये वाला भी सीलिंग है। C से स्टार्ट हो रहा है तो C यानी छत, C से स्टार्ट हो रहा है छत, समझ जाइए, ठीक है। तो ये छत वाला सीलिंग। और ये वाला जो सीलिंग होता है इसका मतलब मोहर लगाना, सील करना, बोलते हैं ना सील कर दिया या सील लगा दो, थप्पा लगाते हैं ना, ऐसे सील कर देना। जैसे दुकान को, कई लोग दुकान को सील कर देते हैं तो थप्पा लगाते हैं, वाला सील को मोहर लगाना। और ये वाला सील जो बोलते हैं ना सीलिंग फैन, तो ये वाला सीलिंग छत, ठीक है। कैटल, कैटल ये C से स्टार्ट हो रहा है, K से स्टार्ट हो रहा है, A है यहाँ पे E है, तो कैटल, कैटल। एक कैटल यानी होता है पशु, जानवर, ये भी पशु होता है, उसे कैटल कहा जाता है। और पतीली यानी जिसमें चाय ढालते हैं ना, है ना, वो पतीली को हम कैटल कहते हैं। देखिए दोनों में C और K का अंतर है। किसको क्या बोलते हैं आप ध्यान में रखेंगे, माइंड में आपके याद हो जाएगा। कैरियर, कैरियर, दोनों कैरियर, कैरियर है। ये कैरियर यानी क्या होता है, करियर भी ऐसे बोलते हैं। करियर यानी हमारा जो भविष्य है, हमारा जो भावी जीवन है, क्या होने वाला, तुम्हारा करियर क्या होगा, ये वाला कैरियर है। और ये भी कैरियर ही पढ़ते हैं, जो ले जाने वाला, कैरी करने वाला, कैरियर। जैसे बहुत से साइकिल में पहले होता ना कैरियर पीछे, है ना, तो उसमें क्या करते थे, कुछ भी दबा के ले आते थे, वही है कैरियर। या किस चीज़ को ले जाने वाला, कैरी करने वाला, वो भी कैरियर। तो ये कैरियर, ये आपका डबल ER होता है, जो भी भविष्य, जो भी आपको बोलते हैं ना क्या कैरियर होगी, और ये ले जाने वाला, तो दोनों में ये अंतर है। यहाँ पे देखिए चेक और चेक, दोनों चेक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दोनों ही चेक लिखा हुआ है। ये वाला चेक यानी जो चेक पोस्ट होता है ना, रोकना, कहीं पे रोक देते हैं और चेक करते हैं, जांच करते हैं, ये वाला चेक है। और जहाँ पे आपको क्यू दिख गया चेक में, तो आप समझ जाओ ये वाला चेक है। जहाँ पे बैंक वगैरह में यूज़ करते हैं ना, चेक देते हैं, ये वाला चेक है। तो दोनों में अंतर है। क्यू वाला चेक जैसे ही दिखे आपको चेक, समझ जाओ ये बैंक वाला चेक से मतलब है, जिससे पैसे निकालते हैं। सेंट, ये भी सेंट, बताइए, ये भी सेंट है, ये भी सेंट है, लेकिन ये वाला सेंट यानी सत, सत यानी 100%, बोलते हैं ना परसेंट, है ना, परसेंट यानी 100 में उसका प्रतिशत क्या है, वो प्रतिशत क्या है, वो वाला शत, ये 100, ये वाला सेंट। और ये वाला सेंट यानी होता है सुगंध, बोलते हैं ना कितनी बढ़िया सेंट आ रही है, ये वाली सेंट, तो ऐसे से स्टार्ट होता है सुगंध वाला। कैनन, कैनन, अब भाई कैनन हम तो सोचते थे कैमरा जो है उसका नाम कैनन है, लेकिन इसका मतलब अलग होता है। ये वाला कैनन जो डबल N वाला है, तोप, तोप जिससे तोप गोला वोला जब पहले युद्ध में यूज़ करते थे, तोप का अभी भी करते हैं। और ये वाला कैनन का मतलब सिद्धांत, कोई भी नियम उस सिद्धांत कहा जाता है कैनन। यहाँ पे देखेंगे आप कास्ट, कास्ट, कॉस्ट, थोड़ा सा अंतर है। तो ये कास्ट यानी होता है जाति, कौन से कास्ट के हो आप, किस कास्ट के हो, तो वहाँ पे TE लास्ट में, STE, तो ये जाति वाले में लास्ट में E मिल जाएगा। केवल कास्ट लिखा हुआ है, E नहीं दिख रहा, उसका मतलब फेंकना किसी चीज़ को। जैसे जाल फेंकते हैं ना, तो बोलते हैं नेट कास्ट करना, तो ये जाल फेंकना, जाल लगाना, वो कास्ट यानी जाल फेंकना, मछली पकड़ने वाला, वो उसे फेंकने वाले को कास्ट कहते हैं। और एक कॉस्ट, ये तो अलग ही है कास्ट का, ये कॉस्ट है, लेकिन एक जैसे दिख रहा है, इसे ले लिया गया है। कॉस्ट यानी मूल्य, कितनी कीमत की है, कितनी कॉस्ट की है वाली कॉस्ट। आप देखते हैं साइट, ये भी साइट, ये वाला साइट यानी होता है कुछ चीज़ कहना, ये वाला साइट यानी होता है स्थान, ठीक है, उस साइट पे हमारा घर, ये साइट पे है, ये वाला साइट हो गया।
यहाँ पे सेमेट्री, इसे सेमेट्री ऐसे बोलते हैं, सेमेट्री यानी कब्रिस्तान को सेमेट्री कहा जाता है। और ये वाला सेमेट्री का मतलब होता है सामंजस्य यानी मिलजुल कर काम करना, ये सेमेस्ट्री है, ठीक है, सेमेट्री है। तो ये सेमेट्री ऐसे बोलते हैं, कब्रिस्तान। अब आगे देखते हैं कॉर्ड, और ये भी कॉर्ड है। अब इसे चॉर्ड नहीं पढ़ेंगे, CS तो च होता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं होता भाई। इंग्लिश में क्या बता रहा हूँ ना, एकदम यही होगा जरूरी नहीं है। चिप CS च हो रहा है, लेकिन हर बार च हो जरूरी नहीं है, इंग्लिश का कोई माई बाप नहीं है। कॉर्ड, कॉर्ड यानी डोरी। आप लोग गिटार वगैरह बजाते हैं, वहाँ पे कॉर्ड का यूज़ होता है। ये जो कॉर्ड है ना, तार डोरी ये होता है। ये वाला कॉर्ड जो होता है वृत्त आधार, ऐसे ये वृत्त जो होता है गोल है ना, उसका आधार, ये इसे वृत्त आधार कॉर्ड कहा जाता है। शायद गणितीय वाला कुछ होगा। ये होता है आपका ये क्वायर। ये क्या है? क्वायर, क्वायर, क्वायर। अब बताया कैसे क्वायर, क्वायर लिखा। क्वायर यानी होता है गायक मंडली, और ये क्वायर मतलब होता है दस्ता, कागज। ये क्वायर मतलब होता है रेशा। देखिए भाई ये किस टाइप से क्वायर लिखा हुआ है। ये बहुत कम आपको यूज़ करने को मिलेगा, इसमें तीनों मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत कम यूज़ करने को मिलता है। ये वाला मिलता है आपको कोर्स, कोर्स ये वाला आपको बहुत। तो ये जो कोर्स है इसका मतलब जल मार्ग, ये मार्ग लिखा हुआ है जल मार्ग, जो पानी के जो रास्ते से आते वाला कोर्स होता है। और ये वाला कोर्स होता है भद्दा दिखना, मोटा भद्दा दिखना, गंदा दिखना, खुरदुरा दिखना, ये वाला कोर्स को वो कहा जाता है। तो ये दोनों कोर्स का मीनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा कॉप्स, ठीक है, क्या कॉप्स, यहाँ पे भी कॉप्स लिखा हुआ है। तो हम कॉप्स बोलते हैं, आर थोड़ा साइलेंट हो जाता है। ये कॉप्स मतलब होता है लाश, और एक कॉप्स मतलब होता है सैन्य विभाग, जो सेना वेना होता है ना, वो जो कॉर्प्स, तो ये कॉर्प्स ऐसे होता है कॉर्प। और यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे देखिए कर्नल। अब ये क्या लिखा, यहाँ पे कहाँ पे कर्नल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे COLONEL। अब बताइए कर्नल लिखा हुआ है, क्या कर्नल, ऐसे कर्नल, कर्नल यानी कर्नल, वो जो सैन्य विभाग के होते हैं मेन, वो कर्नल, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कैमल। अभी दोनों अलग है, पता नहीं इसको क्यों लिए हैं कैमल। ये कैमल यानी गिरी पर्वत जो होता है वो कैमल है, तो ये दोनों अलग है, पता नहीं इसको क्यों ले लिए। कर्नल, ये पढ़ने में देखिए कितना अजीब है, कर्नल है, कौन से एंगल से कर्नल लग रहा है। अब देखते हैं आगे। हाँ ये आपका देखिए डाई, और ये भी डाई, डाई डाई। तो ये डाई यानी होता है मरना, है ना। और ये डाई यानी रंग लगाना, बोलते हैं रंग, बाल में डाई लगाना, ये वाला डाई स्पेलिंग होगा, बाल में रंग लगाना। और डाई यानी DII यानी मरना, ठीक है। उसी बात से डायरी, ये क्या है आपका डायरी। तो डायरी वो जो कॉपी में आप लिखते हो, नोट करते हो, डायरी, ठीक है, लास्ट पेज में आते हैं। इसके बाद एक और बचा है, थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे बढ़ाने वाला हूँ मैं, क्योंकि अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। और ये डेयरी, वो डायरी है, डेयरी है, डेयरी यानी दूध सारा, यहाँ दूध वगैरह मिलता है, डेयरी तो आप सभी को पता है। तो डायरी, डेयरी। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ क्योंकि बहुत सारा है, मैं भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। ये ड्यू, और ये भी ड्यू। ये वाला ड्यू यानी होता है ओस, ओस की बूंदे। और ये ड्यू यानी उचित, ड्यू टू, हम बोलते हैं ना इसके कारण, उचित कारण, ड्यू टू, ऐसे ड्यू टू का यूज़। यहाँ पे डोज, ये डोज यानी होता है खुराक, कितनी डोज है डॉक्टर दवाई का, ये डोज। और ये डोज यानी होता है ऊँघना, ठीक है, ऐसे ऊँघते हैं। यहाँ पे डिसीज़, ये डिसीज़ यानी होता है रोग, और ये डिसीज़ यानी होता है मरना, ठीक है। ये देखिए दोनों डियर, डियर, डियर। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, डियर यानी हिरण होता है, लेकिन एक्चुअल में डियर की स्पेलिंग DEER है, हिरण। और ये जो DEAR, डियर यानी प्रिय, माय डियर सन, माय डियर फ्रेंड, तो मेरे प्यारे, मेरे प्रिय बोलते हैं ना, तो प्यारे वाला प्रिय वाले DEAR है, ठीक है। और DEER ये हिरण वाला डियर है। उसी वजह से देखिए डिफरेंस और डिफरेंस, ये दोनों देखिए डिफरेंस और डिफरेंस। ये डिफरेंस यानी होता है अंतर, दोनों में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। और ये डिफरेंस यानी होता है सम्मान मिलना किसी को, तो दोनों में देखिए ये डिफरेंस है। हाँ ठीक है, क्लियर। आगे डेजर्ट, डेजर्ट, ये डेजर्ट यानी होता है जो रेगिस्तान बोलता है ना, मरुभूमि, रेगिस्तान, वो डेजर्ट होता है। और ये वाला डेजर्ट मतलब होता है मेवा यानी मीठा चीज़ को डेजर्ट कहा जाता है। बहुत से आपको कुछ डेजर्ट हो जाए तो कुछ मीठे चीज़ जो लाते हैं उसे डेजर्ट कहा जाता है। आप ज़्यादातर जब रेस्टोरेंट वगैरह जाएंगे या फिर आप होटल वगैरह में जो बड़े बड़े होटल, वहाँ डेजर्ट ऐसे बोलते हैं, तो आइटम, मीठा आइटम को बोलते हैं। एमिनेट, ये भी एमिनेट, प्रसिद्ध होना, और कोई घटना घटित होता है उसे एमिनेट कहते हैं। एक्सपेंस और एक्सपेंस, ये एक्सपेंस यानी होता है व्यय करना, खर्च करना, और एक्सपेंस में यानी होता है विस्तार करना, खींचना है, बढ़ाना, ठीक है। उस वजह से एलिजिबल, एलिजिबल, तो एलिजिबल यानी होता है योग्य होना किसी चीज़ का, हाँ एलिजिबल आप इसके लायक हो। और एलिजिबल यानी होता है अपठनीय, से पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है।
उसी प्रकार से देखिए एक्सपोर्ट और ये तो पता नहीं इम्पोर्ट, दोनों अलग अलग है, क्यों ले लिए पता नहीं। एक्सपोर्ट यानी जो बाहर भेजते हैं, देश से बाहर करना, इम्पोर्ट यानी विदेश से मंगाना, ठीक है। अब यहाँ पे सेम है फेयर, फेयर ये फेयर यानी होता है सुंदर, गोरा जो बोलते हैं, और ये फेयर यानी होता है भाड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे फेयर यानी सुंदर, फेयर यानी गोरा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो गोरे लोग हैं वही सुंदर दिखता है, इसका मैं बिल्कुल विरोधी हूँ। कोई ऐसे फेयर गोरा जो सुंदर नहीं कहा जाता। फेयर यानी होता है जिसका कलर साफ हो, इसका मतलब नहीं कि हर गोरे लोग बहुत सुंदर होते हैं या हर सामने लोग अच्छे नहीं दिखते, बिल्कुल गलत बात है। और ये फेयर यानी होता है भाड़ा, कितना भाड़ा हुआ, ये फेयर, ठीक है। फीट, फीट यानी पैर, और एक फीट यानी होता है तमाशा, तो दोनों फीट स्पेलिंग देखिए अलग अलग है। फॉल, फॉल, एक फॉल यानी पक्षी, एक फॉल यानी बुरा। तो आप जब इंग्लिश मूवी देखते होंगे तो वहाँ पे लिखा तो फॉल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। तो ये जो फॉल यानी बुरा लैंग्वेज, गंदी गंदी बातें होंगी, गंदा वर्ड यूज़ किए होंगे, तो उसे फॉल कहा जाता है, ठीक है। दोनों का मतलब पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए 4 और ये भी 4, ये 4 यानी 4, 1 2 3 4 वाला, और ये 4 यानी अगला, ठीक है। मतलब 4 हेड ऐसे बहुत बोलते हैं ना, सामने सिर जो होता है 4 हेड, वैसे ही। फ्लावर, फ्लावर यानी फूल, और एक फ्लावर यानी होता है आटा, ठीक है। तो फ्लावर, फ्लावर ऐसे यूज़ करते हैं हम। इसी बात से फ्लोर, ये फ्लोर हो गया, ये अलग हो गया, इसे हमने फर्श, ठीक है। फर्श बिल्कुल एक ही टाइप से लगभग से ले लिया है। वैसे फ्ली, फ्ली यानी भागना, और ये फ्ली ये होता है पिस्सू, एक कीड़ा होता होगा, ठीक है। ये हो गया गोल, और ये गॉल, इसको क्यों लिए गोल, ये गोल नहीं है, गोल है, गॉल है। ध्येय, ये जेल, ये दोनों अपने काम करें बहुत ज़्यादा। ये होता है गेट, और ये होता है गेट, ये गेट यानी दरवाजा फाटक तो पता है, ये गेट यानी होता है चाल, चलना, चाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेल, हेल यानी किसी का आदर करना, ठीक है। और ये वाला हेल यानी होता है स्वास्थ्य। हार्ट, हार्ट, ये हार्ट यानी हिरण, हिरण, हिरणी, सॉरी हिरणी, डियर यानी हिरण होता है, हार्ट को हिरणी बोलते हैं। और ये वाला जो हार्ट है ना HEA, तो ये वाला हार्ट दिल जो बोलते हैं ना, माई हार्ट, ये वाला हार्ट। और ये हर्ट, हार्ट नहीं हर्ट, ये अलग ही है, हर्ट यानी चोट पहुंचाना, ठीक है, यू हर्ट मी वाला। और ये होता है ह्यूमन, ये होता है ह्यूमन, तो ये होता है मानवी, ये होता है दयालु। फिर हेयर, ये वाला हेयर यानी खरगोश, और ये वाला हेयर यानी बाल, स्पेलिंग अंतर है, IR वाला बाल होता है हेयर, ठीक है। अब यहाँ पे और बचा हुआ है, थोड़ा और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा मुझे। और ये वाला भी हेयर होता है, इसका अंदर उत्तराधिकारी यानी कोई राजा महाराजा उसके जो बेटे हैं उत्तराधिकारी हैं, उसे हेयर कहा जाता है। होल, होल यानी होता है सुराग, छेद होना, और ये होल W साइलेंट होता है, इसका मतलब तो पूरा, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, होल कंट्री, पूरा देश, ऐसे इस प्रकार से। ये वाला हील यानी होता है रोग मुक्त होना यानी ठीक हो जाना, ठीक कर देना। और ये वाला हील यानी होता है एडी, ठीक है, हाई हील, ये वाली एडी वाली हील। अब यहाँ पे आइडल, और ये भी आइडल, तो ये आइडल यानी प्रतिभा, तो ये प्रतिभा नहीं है प्रतिमा होगा मेरे ख्याल से, प्रतिमा, ठीक है। प्रतिमा यानी मूर्ति जो होती है ना, वो आइडल। और ये वाला आइडल यानी होता है सुस्त होना, क्या होता है, सुस्त होना। और एक आइडल प्रतिभा भी होती है, जो इंडियन आइडल बोलते हैं ना, भारतीय प्रतिभा, तो प्रतिभा भी होता है, ठीक है। तो दोनों मतलब इसका है। और आइडल यानी सुस्त हो जाना, आलसी टाइप से होता है वो। और एक होता है आइडियल, आइडियल यानी होता है आदर्श, ठीक है, मेरा आइडियल है। तो दोनों तीनों में देखिए लगभग लगभग एक जैसे है। यहाँ पे देखिए जेलस, और ये जेलस, तो जेलस यानी होता है ईर्ष्यालु, बोलते हैं बहुत ज्यादा जेलस है, मतलब है ना, बोलते हैं जेलसी, मतलब जलन होना, वही वाला है। और ये वाला जेलस है ना उत्साहित। और ये होता है नॉट, ये साइलेंट होता है, नॉट यानी गार्ड मानना, और ये नॉट यानी नहीं, लेकिन यहाँ पे के लिखा हुआ है, साइलेंट होता है। और ये नॉट, ये भी नॉट होता है, जी साइलेंट, नॉट यानी कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। लेशन, लेशन यानी पाठ, सबक, और ये लेशन यानी कम करना, ठीक है, लेस कम करना। और ये लिसन, टी साइलेंट, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट, लिशन यानी सुनना, लेसन, लेशन और लिसन, ठीक है। लेटर, डबल टी वाला बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, सर ये क्या लेटर होता है, तो ये लेटर यानी पत्र, चिट्ठी। और ये वाला लेटर, ठीक है, LA से शुरू हो रहा है, लेटर यानी बाद में, लेटर आफ्टर, है ना। और ये वाला लेटर यानी अधिक देरी से, बहुत देर बाद, तो ये लेटर, 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 लेटर। लेकिन स्पेलिंग देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, इसी में हो जाता है कन्फ्यूज़न। बड़े बड़े जो इंग्लिश के जानकार हैं उनको भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसे भी लूज पढ़ते हैं, इसे भी लूज पढ़ते हैं, बताइए, लोज नहीं पढ़ते, इसे भी लूज पढ़ते हैं, बताइए क्या बता सकता हूँ मैं। ये लूज यानी ढीला हो गया, अरे लूज पैंट पहनो ये वाला। और ये लूज यानी होता है खोना, है ना, तो देखिए लूज लूज हो गया दोनों। लायर, 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 ये लायर यानी होता है, सॉरी ये लेयर है, क्या है, लेयर, लेयर यानी सतह, एक के ऊपर एक लेयर चढ़ाना, सतह। और ये लेयर यानी होता है गुफा, ठीक है। और ये लायर यानी होता है वकील, और ये लायर यानी होता है झूठा, झूठ बोलने वाला। मैन, और ये भी मेन, मैन यानी होता है मानव, और मैन यानी होता है गर्दन के बाल।
मेयर, मेयर, ये मेयर यानी होता है घोड़ी, ठीक है, जैसे हॉर्स उसका मेयर होता है फीमेल, और ये मेयर यानी नगर प्रमुख बोलते हैं ना, शहर का मेयर है ये वाला मेयर। ये मेल यानी होता है नर पुरुष, और ये वाला मेल यानी होता है डाक, यानी ईमेल जो करते हैं ना ईमेल, वो वाला मेल हो गया। तो दोनों में स्पेलिंग में अंतर है, ठीक है। मेरी, मैरी, मैरी यानी होता है प्रसन्न होना, ठीक है, और ये मैरी यानी होता है शादी करना, मतलब मैरी क्रिसमस ऐसे बोलते हैं ना, तो ये वाला मैरी है, शादी वाला नहीं हुआ, मैरी क्रिसमस बोलते हैं प्रसन्न, और ये वाला मैरी होता है शादी करना, ठीक है। मीट और मीट, ये मीट यानी होता है मिलना, डबल ई यानी मीट, इसका पास में मेट होता है, और ये वाला मीट यानी होता है मांस, ठीक है, क्लियर हो गया। मॉर्निंग, मॉर्निंग यू वाला हो गया, एक मॉर्निंग यानी होता है सुबह, और ये मॉर्निंग यानी होता है विलाप करना, रोना धोना, मॉर्निंग। माइनर, माइनर, माइनर यानी नाबालिग, 16 साल से कम भारत में, सॉरी 18 साल से कम को नाबालिग बोलते हैं, और ये माइनर यानी खान खोदने वाला, जो माइन में काम करता है, तो माइन से माइनर बना हुआ है, और ये वाला माइनर 18 साल से कम भारत में, भाई बाकी अलग अलग जगह अलग अलग होता है। मेडल, मेडल, मिडिल, मेडल यानी पदक जो जीत के लाते हैं, और एक मेडल यानी होता है हस्तक्षेप करना, बीच में टांगड़ाना, और मिडिल यानी होता है बीच में। तो भाई ये पता नहीं मिडिल को क्यों लिया, स्पेलिंग एक जैसे लगभग लगभग लिया होगा। ये वाला प्लेन यानी होता है मैदान, ये वाला प्लान, प्लान यानी होता है उपाय, और ये होता है प्लेन जिसे बोलते हैं हवाई जहाज, वायुयान। तो तीनों दोनों प्लेन है और ये प्लान को ले आए हैं, एक जैसे दिख रहा है करके। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट दोनों देखिए प्रेसिडेंट है, ये वाला प्रेसिडेंट यानी होता है सभापति, और ये वाला प्रेसिडेंट मतलब होता है उदाहरण देना, देखिए दोनों अलग है, ये प्रेसिडेंट, ठीक है। अब लास्ट पेज में आते हैं, इसे और फास्ट पढ़ना पड़ेगा। प्रे, प्रे यानी होता है प्रार्थना करना, और एक प्रे यानी होता है शिकार, ठीक है, किसी का भी जानवर को कोई शिकार है तो उसे हम प्रे बोलते हैं। एक होता है पेल यानी बाल्टी, और एक पेल यानी होता है पीला पड़ना, ठीक है, पीला। पीस यानी शांति, है ना, और एक पीस यानी होता है टुकड़ा। तो आपने दोनों पीस के बारे में सुना होगा, है ना, ये वाला पीस शांति, जो शांति चाहिए, ये वाला पीस यानी टुकड़ा, कोई भी चीज़ का पीस हो सकता है, कागज का हो सकता है, रोटी का हो सकता है। पोर, पोर यानी सुराग, और एक पोर यानी होता है उड़ेलना, बोलते हैं ना, मतलब चाय को ढालना, तो वहाँ पे पोर का यूज़ करते हैं। पानी को डालना, कोई भी डाल रहे हैं पानी को, कुछ भी चीज़ को, तो पोर उड़ेलना। उसी वजह से पोल, ये पोल यानी होता है वोट डालना, पोलिंग जो बोलते हैं ना, और ये पोल यानी होता है बल्ली, बल्ली यानी जो खंबा होता है ना, उसे पोल कहा जाता है, और ये वाला पोल यानी जो हम पोलिंग करते वोट डालते हैं। रेन, वर्षा, बारिश होना, ये रेन यानी राज्य करना, ये वाला रेन यानी लगाम, जो घोड़े का लगाम होता है वाला रेन होता है, रेन होता है। राइट यानी शुद्ध या फिर दाहिना, या फिर हम बोलते हैं ना सीधा हाथ तरफ वाला राइट, और ये वाला जो राइट है जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, राइट, डब्ल्यू साइलेंट होता है, तो राइट लिखना, राइटिंग वाला राइट। रो यानी पंक्ति, जो लाइन लगाते हैं ना उसे रो बोलते हैं, और ये वाला रो यानी हिरणी। रूट, रूट यानी पेड़ का जो जड़ होता है उसे रूट कहते हैं, और ये वाला रूट जो ओ यू होता है, रूट यानी मार्ग, कौन से रूट से जाना अच्छा होगा, ये रास्ता वाला रूट है। रिंग यानी अंगूठी, और एक रिंग यानी होता है मरोड़ना, ठीक है। रीड यानी पढ़ना, और ये वाला रीड यानी होता है घास, ठीक है। सोल, सोल यानी आत्मा, ये वाला सोल यानी तल्ला, कौन सा सोल होता है, जूते का सोल बोलते हैं ना हम लोग, है ना, जूते का सोल, ये वाला जो नीचे का भाग होता है तल्ला, ये वाला, और ये सोल यानी आत्मा। क्लियर हो गया। और स्टोरी यानी कथा, कोई भी कहानी जो ज़्यादातर मैं सुनाता हूँ, और ये वाला स्टोरी, आर से यहाँ पे ई वाई है। मंजिल, कौन सी स्टोरी पे आपका घर है, रूम है, ये वाला स्टोरी। ये वाला सम यानी होता है धन जोड़ना, या फिर प्रश्न को भी सम कहा जाता है, और ये वाला सम यानी होता है कुछ, ठीक है, जोड़ने को भी सम कहा जाता है। उसी प्रकार से स्टेयर, स्टेयर यानी घूरना किसी को, और एक स्टेयर यानी होती है सीढ़ी, तो घूरने को भी स्टेयर कहा जाता है। अब ये लास्ट पैराग्राफ बचा है बस 92 से 107 तक के, ये भी स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी होता है जल डमरू मध्य, ये क्या है, जल डमरू मध्य है, ये तो मुझे भी नहीं पता कौन से स्ट्रेट है। ये वाला स्ट्रेट पता है सीधा, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ अभी। ये वाला स्ट्रेट का मतलब कंजूस भी होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है कंजूस, ये वाला स्ट्रेट का मतलब। और ये स्ट्रेट यानी सीधा, स्ट्रेट जाना सीधा, ये वाला, ये दोनों तो बहुत इजी है। सन, सन, ये वाला सन यानी सूरज, यू वाला SON सन यानी होता है पुत्र बेटा, ठीक है। ये वाला सेल, बिक्री, ये सेल, नाव खोना तो उस वाले में आ गया था। ये स्टील यानी होता है चुराना, और ये वाला स्टील यानी जो लोहे का स्टील का बंधा ना, फौलाद का वाला स्टील है, तो दोनों में देखिए चुराने वाला स्टील में EA आएगा बीच में, ठीक है। स्टेशनरी, स्टेशनरी, दोनों में E वाला अंतर है। यहाँ पे स्टेशनरी होता है रुका हुआ कोई चीज़, ये वाला स्टेशनरी यानी जो भी लिखने का सामान आता है अपना
लिखने पढ़ने का सामान स्टेशनरी, वो वाला स्टेशनरी है। यहाँ पे आता है सीज, ये भी सीज पकड़ना, सीज कर देना, ये वाला सीज यानी होता है घेरा। शोर यानी उड़ना, ये वाला शोर यानी होता है शोर यानी खट्टा, शोर को भी खट्टा कहते हैं। ये वाला शोर यानी जख्म, तीनों मतलब है। यहाँ पे लिखा हुआ है सज, सज एक तरंग, एक प्रकार का कपड़ा, सज। टेल यानी कहानी, और एक टेल यानी पूंछ, जानवरों का जो टेल होता है उससे ये वाला टेल आएगा, पूंछ। ये टेल यानी कहानी। वेन यानी अहंकारी, घमंडी, ये वेन यानी होते हैं नसें, ठीक है, नस हमारे जो खून बहते हैं। ये वेल यानी घाटी, ये वाला वेल यानी घूंघट। और ये वेस्ट यानी होता है कमर, ये वाला वेस्ट यानी नष्ट करना, बर्बाद करना, बेकार करना। वॉन्डर यानी घूमना, भटकना, ये वॉन्डर, ये वंडर होता है, ठीक है, वॉन्डर यानी आश्चर्य प्रकट करना। वीक निर्बल, कमजोर, ये वाला वीक यानी सप्ताह, हफ्ता। वेदर यानी मौसम, और ये वेदर यानी यदि ऐसा हो तो वद, और ये वेव यानी तरंग, और ये वेव यानी होता है अधिकार को खो देना। तो भाई ये थी इतनी सारी, हमारी आधा घंटा लग गया मुझे, लेकिन ये आपके बहुत काम के आने वाले हैं। स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा, इसका पेज जो मेरे पास है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये थी आज की जो वीडियो थी, जहाँ पे आपको एक जैसे वर्ड्स की बहुत सारी, मतलब जो पढ़ने में अलग अलग है कि मीनिंग एक जैसे है। आपको ये थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसके लिए क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।